नमस्कार देवी सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं मेरा श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे भाई हंस योग के बारे में। अब हंस योग क्या है, वो कौन से ग्रहों के ऊपर से बनता है, किस कुंडली के अंदर अगर किस जन्माक्षर में हंस योग का बन रहा है फिर भी उसका फल नहीं मिलता जी, उस सारे सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा विचारना करेंगे, जो मैं समझाएंगे डॉक्टर। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने पिछली कड़ी में हम लोगों ने जाना शनि के सस योग के बारे में, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंच महापुरुष योग के जन्माक्षर अगर किसी जन्माक्षर में बनते हो तो बृहस्पति अगर स्व राशि का हो, उच्च राशि का हो, तो ऐसे में हंस योग का निर्माण होता है युवराज जी। तो दर्शकों, आपके जन्माक्षर में कहीं ऐसे योग का निर्माण हो तो बहुत सुंदर योगा में गिना जाता है। पंच महापुरुष योगों में सबसे उत्तम योग है युवराज जी। इसके चलते हमें लंबी आयु भी प्राप्त होती है। और युवराज जी, दर्शकों को बताते चलूँ कि जितने भी प्रकार के पंच महापुरुष योग हैं, ये 5 प्रकार के पर्सनालिटीज का क्रिएशन करते हैं। यानी अगर बृहस्पति कर्क राशि का, धनु राशि का या मीन राशि का, या यूँ कहें कि हंस योग ला के बैठा है जन्माक्षर में आपके, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही नोबेल और वर्चुअस, हेल्पिंग हैंड और लगभग सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण होते हैं। ये समाज के लिए एक वरदान स्वरूप होते हैं युवराज जी। और यदि हम यही बात करें इनके अपने दैनिक लाइफ स्टाइल के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति गृहस्थी के जीवन में भी अच्छा संयमी जीवन बिताते हैं। ये अपने वाइफ, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के प्रति लवलिंग नेचर होते हैं। लेकिन कभी कभी युवराज जी, जैसा मैं पहले बताता चला आया कि कोई ग्रह उच्च का हो तो उसके जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छे ही फलावे। कभी कभी हमें अपने मैरिटल स्फीयर्स में या लेडीज जातिकों के जन्माक्षर में यह योगा बना हो तो कभी कभी गृहस्थी के जीवन में हमें उठापटक का भी सामना करना पड़ता है जी। अब ये तो हो गया कि भाई आपके 16 संस्कारों के घर जो एक बृहस्पति जो देता है जी, तो कोई भी पापी से पापी इंसान हो तो भी उसका अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सवाल ये दूसरा आता है कि भाई पंचमा पुरुष के अगर ये योग बन रहा हो तो भी उसके फल नहीं मिलते जी। युवराज जी, इसके लिए हमारे जन्माक्षर में क्लासिकल टेस्ट में कुछ विशेष शर्तें लिखी गई, जैसे कि यह योगा बृहस्पति उच्च का या स्व राशि का कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, लेकिन युवराज जी कहीं पाप ग्रहों से विद्ध हो। साधारण भाषा में बात करें तो हमारे लिए जो पाप ग्रहों की संज्ञा दी गई, राहु, केतु, सूर्य, शनि और मंगल, अगर इनकी दृष्टि कहीं बृहस्पति पर पड़ती हो तो ऐसे जातकों के जन्माक्षर में यह योगा होते हुए भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाता। या यूँ कहें कहीं यह योगा षष्ठेश, अष्टमेश, तृतीयेश या द्वादशेश से विद्ध न हो जी। सवाल ये रहता है कि भी गुरु की कंडीशन काफ़ी अच्छी है जी, तो फिर भी अगर वो सक्षम नहीं होता तो फिर ये योग तो गिनाया नहीं जा सकता। देखिए युवराज जी, ये हमारे जन्माक्षर में योगा बनते ही क्यों हैं? हम पास्ट लाइफ के कर्मों के अनुसार ही जीवन में अपने इस प्लेनेट के अनुसार ही अपने जीवन को ले चलते हैं। तो अगर हमारे जन्माक्षर में योगा क्रिएट है तो अच्छा फल क्यों नहीं देता, यह जाना आवश्यक है। इसके लिए दर्शकों का भी जन्माक्षर का विवेचना भी करा लेना चाहिए जी। अब ये तो बात हो गई बृहस्पति की जी। वे बृहस्पति जितना भी अच्छा हो फिर भी अगर वो सक्षम नहीं है देने के लिए जी, तो इसको अच्छा करने के लिए और क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। सर्वप्रथम ये जाना चाहिए हमें कि बृहस्पति को क्लासिकल टेस्ट में अजात शत्रु भी कहा गया जी, यानी इनके कोई शत्रु ही नहीं है युवराज जी। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है हमारे जन्माक्षर में, उस जगह को भी ये शुद्ध तो करते ही हैं। जहाँ दृष्टि भी पड़ती है वहाँ भी उस जगह को भी ये निखार ले आते हैं। तो अगर संक्षेप में बात करें तो जैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में युवराज जी, हम कभी कभी दूसरों के अधिकार का हनन करने लगते हैं जी। किसी चीज़ का हम आवश्यकता से अधिक संग्रह भी करने लगते हैं जी। यानी हमें इंसानियत, ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ जो हमारे षड विकार हैं उस पर हम काबू नहीं रख पाते। तो युवराज जी, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपने समाज में, अपने घर परिवार में एक नोबल स्टेटस जरूर क्रिएट करना चाहिए जी। यह तो बात रही प्रैक्टिकल इश्यूज़ की। और युवराज जी, जैसा कि कर्क राशि हमारे चौथे स्थान, जन्माक्षर के चौथे स्थान में आता है, तो इसको भूमि, भवन, माँ, गृह का एक स्थान बोला गया। तो बृहस्पति होने की वजह से यदि हम कभी भूलवश किसी देवस्थान, देव की जगह या किसी ऐसे प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट कर लेते हैं जी, या उसका अधिग्रहण कर लेते हैं, तो भी ये योगा अपना अच्छा फल नहीं देता। नमस्कार। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कटिबन न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट न्यूज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन योर मोबाइल।